स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु किस क्षेत्र को सूचित करता है? तो ये पंजाब क्षेत्र को सूचित करता है। हड़प्पा सभ्यता में लिपि को किस प्रकार की माना जाता है? तो लिपि को चित्रलिपि माना जाता है। अशोक के किस शिलालेख में धम्म महापात्र का उल्लेख है? तो शिलालेखों में धम्म महापात्र का उल्लेख है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म की किस परिषद में अभिधम्म पिटक को स्वीकार किया गया? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे परिषद में। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य किस नाम से भी प्रसिद्ध थे? यानी वो विष्णुगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध थे। चोल प्रशासन में उर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो उर का प्रयोग होता है गांव की सभा के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्तदारी प्रथा का प्रारंभ किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरो ने किस शासक के दरबार में प्रमुख स्थान पाया था? तो ये पाया था इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो ये प्रणाली प्रारंभ की थी अकबर ने। शिवाजी द्वारा अष्टप्रधान में किसे प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पेशवा को। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो इनको बंदी बनाया गया था रंगून में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन सन 1928 को भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो कैबिनेट मिशन योजना सन 1946 में आई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एनजी रंगा। डू और डाई का नारा गांधी जी ने कहाँ दिया था? तो ये नारा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किस राजवंश का वर्ण है? तो इसमें मौर्य वंश का वर्ण है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो ये लिखवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन था? तो ये थे शहनाई मंडी। तुर्क शासन के दौरान चहलगानी किसे कहा जाता था? तो ये किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था चहलगानी अमीरों का समूह को, 40 अमीरों के समूह को कहा जाता था। किस सुल्तान ने हिजरी सनबत लागू किया था? तो ये किसने किया था? ये करा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? तो ये मकबरा है बीजपुर के मोहम्मद आदिल शाह का। अकबर का दीन इलाही किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1582 में शुरू हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके गवर्नर जनरल काल में पारित हुआ था?
तो ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए ये पारित हुआ था 1784 में, 1784 में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? तो ये ग्वालियर में शहीद हुई थी। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो ये विवाद 1883 में हुआ था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो देखिए ये शुरुआत की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन सन 1920 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम के तहत डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई थी? तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने ये स्थापना की थी सिंगापुर में। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी साबरमती आश्रम में। ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी बदरुद्दीन तैयब जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक आयोग कब गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ था सन 1916 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया? तो रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा बनर्जी नौरोजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा समाप्त की गई? तो ये समाप्त की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के। पायरेट्स ऑफ मालाबार ने से मुक्ति पाने के लिए किस यूरोपीय शक्ति ने मराठों की संधि की थी? तो किसने की थी? अंग्रेज। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के कितने सदस्य प्रभावित थे? तो कितने प्रभावित थे? 389 389 389 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट है। माउंटबेटन प्लान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के विभाजन से। ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप और भी इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।